राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग एग्जाम था ईटीपी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया, तो उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छा से आंसर किए होंगे। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का। तो चलिए आंसर की शुरू करते हैं 1 से लेकर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एबिलिटी टू परसीव इनसाइड इनटू द चेंज, इनोवेटिव क्वालिटी, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ये आपको बताए थे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, न परिवर्तनीय गुण, और इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न्ड विद, तो इस सही आंसर हो जाएगा लमसम पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेरणा संबंधित नहीं होती है एकमुश्त भुगतान से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मांग की भविष्यवाणी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि एन entrepreneur prefers which form of organization is प्रोडक्शन इज टू बी अंडरटेकन ऑन स्मॉल स्केल बेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर ए 4 का। उम्मीद है आप लोगों ने मिला लिया होगा 4 तक। तो आगे बढ़ते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकाकी व्यापार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनोवेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी डैश को व्यवसाय अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जा सकती है, नव प्रवर्तन को, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं। उम्मीद है आप सभी का भी आंसर सही होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग आर, कितना हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 7 में मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज, तो इसका क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, 7 नंबर का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन जो है वो क्या हो जाता है? निवेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि अ प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या होता है? क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक परियोजना है गतिविधियों का समूह, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर तक मिला लिए हम लोग। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग का मिला है। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, तो क्या हो जाएगा? वायबल प्रोजेक्ट आइडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी परियोजना पहचान व्यवहार करती है, क्या हो जाएगा? व्यवहार्य परियोजना विचार से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी। कारक प्रबलता उन्मुख परियोजना है, पूंजी उन्मुख परियोजनाएं और श्रम गहन परियोजनाएं, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर तक हम लोग आंसर मिला चुके हैं। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डज ब्रेक इवन पॉइंट शो, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी समविच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है? ना लाभ ना हानि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि डीपीआर इज एन, क्या हो जाएगा? एक्शन प्लान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक्शन प्लान होता है। ठीक है, डीपीआर इज एन एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। अब 12 नंबर के हिंदी रूपांतरण क्या है? डीपीआर है कार्यवाही योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एनपीवी मेथड रिलेट्स विथ, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड रिलेट विथ क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है मुद्रा का वर्तमान मूल्य से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स एंड इट्स सोर्सेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, 15वें नंबर प्रश्न में 14 नंबर के हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है? यानी भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानव संसाधन, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश सेल्स, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। कार्यशील पूंजी का स्रोत है देनदार, बैंक अधिविकस, रोकड़ी विक्रय, और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी है।
15वें नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न में पूछा गया आइडियल करंट रेशियो इज ऑप्शन नंबर ए 2:1 है। ठीक है, आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा, 16 नंबर तक मिला लिए। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 17वें नंबर का। अब परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 18वें नंबर प्रश्न पूछा है इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कैश परचेज इज, क्या हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी नगद क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि कोष का प्रयोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 18 नंबर तक मिला लिए। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ऑप्शन नंबर ए। 20वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वेंचर कैपिटल कंटेन्स, क्या होता है, हाई रिस्क, ऑप्शन नंबर ए। उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, ऑप्शन नंबर ए। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21वें नंबर का। यानी श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है विकासशील देशों हेतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 22वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर सी। यानी विपणन व्यय भार है उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22वें नंबर का। 23 नंबर में पूछा गया है कि नेक्ट डिवेंचर्स आर अनसिक्योर्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी 23 नंबर का। यानी नग्न ऋण पत्र होते हैं असुरक्षित, ऑप्शन नंबर सी। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आईडीबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, 1964, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आईडीबीआई जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी, यानी 1964 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि SFC एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर, क्या हो जाएगा, 1951, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी SFC अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था, यानी पारित किया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर डी। तो 25 तक हम लोग आंसर की मिला लिए हैं। उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा 1 से लेकर 25 तक, और उम्मीद है आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। आज आप लोग का अंतिम एग्ज़ाम था ये कॉमर्स वालों के लिए, और आप लोग का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हो। और इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और आप लोग कितना मार्क्स आया है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।